मॉर्निंग चैनल, सुबह के 7:30 बज गए हैं और अब हम रेडी हैं अपने फाइनल रिटर्न बैक के लिए। तो अभी प्लान ऐसा हो रहा है क्योंकि आगे रोहतांगला और स्पीति वगैरह बंद है, तो आई विल रिटर्न बैक टू चंडीगढ़ एंड आई थिंक हम दूसरा वाला रूट एक्सप्लोर करेंगे, रेणुका जी और शिमला एंड ऑल दैट, राइट। तो अब हुआ क्या है कि जो हमारा टारगेट था अटल टनल, वो पूरा हो गया एंड इट वाज रियली ऑसम, जो कि आपने सीन्स में देखा भी। और मैंने ये भी बात करी थी आप क्या क्या कर सकते हो जब आप मनाली आओ, सोलांग वैली खासकर। और सोलांग वैली वाज वन ऑफ द फन थिंग्स, बिकॉज जब आप फैमिली के साथ हो, कभी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको एक्टिविटीज़, फन और इन सब चीज़ का ध्यान देना होता है, बिकॉज यू नो अदर पीपल आर ऑल्सो ट्रैवलिंग विद यू। दूसरी बात क्या है कि जब आप सोलो राइडर हो तो आपको ज़्यादा सीनरी मुझे लगता है कि कवर करनी चाहिए और नेचुरल ब्यूटी अलॉन्ग विद द फन एक्टिविटीज़ ऑल्सो। और सोलो राइडिंग या सोलो ट्रिप्स में एडवांटेज ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी कवर कर पाते हो, क्योंकि कोई और लोग नहीं होते हैं, बिकॉज व्हेन अदर पीपल आर ऑलरेडी ऑल्सो देयर, तो थोड़ा सा उनकी एक्सपेक्टेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है आपको। तो प्लान ये है कि आई जस्ट स्टार्ट एंड 2-2.5 घंटे राइड करने के बाद जब 9:30 के राउंड हो जाएगा, देन आई विल स्टॉप फॉर माई ब्रेकफास्ट पॉइंट, ठीक है। तो लगेज ऑलमोस्ट हमारा रेडी है यहाँ पर, और बस फाइनल टचअप्स देने हैं और मिस्टर बेल बॉय को कॉल करना है। होटल में स्टे अच्छा रहा एंड दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल होटल। जैसे वीकेंड पे भी जब सर्च लगता है बहुत ज़्यादा, यू नो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तब भी इसका इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जो रेट आया 2000 रुपीज़ आया पर नाइट। वैसे when I earlier booked it, it was 1700, then on I would say Saturday it was 1800 and finally Sunday को थोड़ा ज़्यादा हो गया था, 2000 रुपीज़ हो गया था। तो on an average you can say 1800 रुपीज़ पर नाइट पड़ता है। ये रिजॉर्ट एंड स्पा है, अच्छी लोकेशन है, रूम्स अच्छे हैं, डिसेंट है। जब अब आप राइडिंग कर रहे हो, when you are riding with your pals, right, essentially you look for comfort, ठीक है। मैं ये नहीं कहता ओवर लग्जरी होटल्स में आप स्टे करें, और बट प्रेफरेंस होती है कि जब मैं हैदराबाद से चला था आई वॉज टेकिंग ऑल द 5 स्टार्स। उसका भी एक रीज़न था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई टुक रेडिसन, ले मेरिडियन एंड ऑल दैट, राइट। यहाँ पे भी पहले मैंने वही सोचा था कि कर लूँ, बट यहाँ पे मिले नहीं, बट जो मिला है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा रूम दिया है इन्होंने, और आई थिंक इट इज़ वैल्यू फॉर मनी, ओके। बट ये जो 2000 रुपीज़ मैंने आपको बोले, इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स पैक अप आवर बैग, सेट अप द सैडल ऑन द बाइक एंड लेट्स गो। बाइक इज ऑल सेट फॉर द जर्नी टुवर्ड्स चंडीगढ़ एंड इट्स शोइंग अप्रॉक्सीमेटली 7-8 hours, right, for 302 kilometers. Why that is? Because of the hilly region and the road is still under construction. So what we can see, weather is little cloudy right now, and we are going to take next stop as our breakfast point. So let's start and proceed towards the final destination, that is Chandigarh. जो मेमोरीज में लेकर जा रहा हूँ वो भुलाई नहीं भूलेगी। जाते हुए सिर्फ मैं यही सोच रहा हूँ, शायद एक दिन और होता या फ्रेंड साथ में होते। ये जर्नी भी एक नया एक्सपीरियंस था जो कि बहुत कुछ सिखा गया मुझे कि एक सोलो राइड कैसे होती है और डिफरेंट एरिया में आकर डिफरेंट लोगों से मिलकर क्या आप सोचते हैं। हर सड़क की कहानी कहती है, हर मोड़ कोई ना कोई बात बताता है। मुझे हर समय यही लग रहा था कि आज भी मैं जर्नी को शुरू कर रहा हूँ, कोई ऐसी जर्नी जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली। एक बारी बाइक उठाया तो सिर्फ थोड़ी देर का रेस्टिंग पॉइंट आता है और जर्नी दोबारा शुरू हो जाती है। तो जो भी टाइम था उस टाइम के हिसाब से मैं चल दिया हूँ, बट रास्ते में मुझे एक सीरीज़ दिखी जहाँ पे
यहाँ पे हिमाचल के एप्पल्स हैं। जब भी आप विज़िट करो हिमाचल के एप्पल्स जो यहाँ के फ्रूट्स हैं, ऑलवेज टेक देम। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स। सर कितने टाइप के एप्पल होते हैं? मिनिमम 20 टाइप के 20 टाइप के एप्पल रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्पल्स हैं इनके पास। और जब आप मनाली से निकलोगे टुवर्ड्स चंडीगढ़ वापस, तो ये हाईवे पे ही शॉप्स आपको दिख जाएंगी। तो आई एम ऑल्सो, जो जनरली मेरा ब्रेकफास्ट एक एप्पल के साथ होता है और दूध होता है, तो मेरे को एप्पल दिख गया तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट एप्पल से कर लेता हूँ। और बाकी घर के लिए मैंने एक छोटा बॉक्स ले लिया, बिकॉज बाइक पे जगह ही नहीं है ज़्यादा वो रखने का। तो ठीक है, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं एप्पल के साथ। सो स्टार्ट कर लिया हमने अपना ब्रेकफास्ट विद एप्पल। और ये है जय दुर्गा फ्रूट कॉर्नर, शॉप नंबर 20, जिससे मैंने अपना एप्पल का बॉक्स ख़रीदा है। तो वैसे बहुत सारे शॉप्स हैं, बट मुझे लगा कि हाँ ऑब्वियसली काफ़ी सारे एप्पल की वैरायटीज़ दिख रही थी यहाँ पर, तो मैंने ले लिया। बट इनके पास ड्राई फ्रूट्स भी है, एप्पल भी है। और ये कौन सा फ्रूट है? ये रामफल है, परसू बोलते क्या बोलते हैं इसको? रामफल। ये क्या होता है, कैसे खाते हैं इसको? फ्रूट है, डायरेक्ट खाने रामफल। ओके। काफी ठंड जा रही है शू में, तो उन्होंने टेप लगा दिया है, तो दोनों साइड अभी चलते हैं। ओके सर, बाय। तो ठंड से बचेंगे अभी थोड़ा सा, शायद ठंड का फ्लो अंदर नहीं, ठंडी हवा नहीं जाएगी। हर वादी शायद यही कहती है, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। सामने जो सीन दिख रहा है उसको सिर्फ आँखों से जितना बढ़िया मैं कैप्चर कर सकता हूँ, वो किसी मोबाइल या DSLR में नहीं। तभी कहते हैं ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो आप फील कर सकते हो, जो आप जी सकते हो। राहें पकड़ के चला तो मैं अकेला था, बट जब वापस मुड़ के देखता हूँ तो बहुत सारी यादें, बहुत सारी मेमोरीज साथ लेकर चलती हैं। हर सड़क जो कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आती है। आज वो शायद डिज़ायर नहीं है या चाह नहीं है, जिसे कहते हैं, लंबे हाईवेज पर तेज़ बाइक दौड़ाने की। ये छोटी छोटी सड़कें, ये पहाड़ों की गलियां, ये कुछ कह जाती हैं हर सीन को एंजॉय करना। और मुझे लगता है मोटरसाइकिल ही एक वो जरिया है जिससे हम ये सारे सीन्स ज़्यादा बेहतर एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं वापस लौट रहा हूँ चंडीगढ़ के लिए, और यही सोच रहा हूँ कि अब ये जो जर्नी है कितनी देर के लिए रुकी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि राइड है जो कि थोड़ी देर के लिए रुकी, शायद कुछ दिनों के लिए, शायद कुछ हफ्तों के लिए, या कुछ महीने। दोबारा वो सफ़र शुरू हो जाता है हमारा, और नई यादें, नए लोग जुड़ते चले जाते हैं। अभी जो आपने देखा वो था ऑट टनल, ये है ऑट टनल। सो आई कवर्ड दैट क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस। इट वाज आई थिंक 2-3 किलोमीटर्स का तो होगा ही, जितना मुझे लग रहा है। और यही नाम जो है हमें गूगल में दिखा रहा है, ऑट टनल। इस जगह का नाम ऑट है, और वो सामने दिख रहा है चंडीगढ़ का डेस्टिनेशन। चंडीगढ़ दिख रहा है 234। सो 234 इस चंडीगढ़। उससे पहले हम लोग रुकेंगे और विल हैव सम ब्रेकफास्ट। अभी 11 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, एंड विल बी स्टार्टिंग शॉर्टली। एंड देन मेरे को मैप में चेंज करना है बाइक वाला रूट, जो मंडी वाला रूट अब हम जाएंगे और हम उसको लेंगे, एंड देन विल मूव अहेड टूवर्ड्स चंडीगढ़। और अभी यहाँ से मंडी रह गया अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर, तो नेक्स्ट स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 2-3 घंटे। बट ये जो मैंने लाइनर वगैरह पहन रहा है, इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल है, हाथ कुछ ठंडे नहीं हो रहे हैं, ना गर्मी लग रही है। पर हो सकता है जब मैं
ज़्यादा प्लेन एरिया में पहुंचूं तो इसमें गर्मी लगने में लगे और ये उतारना पड़े, तो ये चीज़ है। लेट्स स्टार्ट आवर राइड इन फ्यू मिनट्स, जस्ट लेट मी जस्ट वाइंड अप थिंग्स विच आर देयर। हर राह पे चल के आपको देश के अलग अलग कोनों में ये भी देखने को मिलता है कि क्या प्रगति चल रही है, क्या डेवलपमेंट चल रही है हमारी कंट्री, और कितना डिफ़िकल्ट होता है या कितना मुश्किल होता है इन राहों पे चलना, रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी को इन्हीं तकलीफ़ों के साथ जीना। और एक चीज़ और भी होती है, जो लोग इन सड़कों को बना रहे हैं या इन एरियाज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं, जहाँ वेदर एडवर्स है, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें भी वो काम करते हैं। ये देख के मुझे आज ये लगा कि हमारे कंट्री में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं अभी भी देश बहुत जगहों पे प्रगति कर रहा है, और देख के खुशी भी होती है कि हम इसे स्वीकार रहेंगे। यहाँ पर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, इसे बड़ा बनाने की ज़रूरत है, अच्छा करने की ज़रूरत है। राइडिंग में सिर्फ यही नहीं होता कि आप जगह पर जाते हैं और फोटोज़ खींचकर या होटल में स्टे करके आते हैं। हर एक कोना, हर एक जगह, चाहे वो एक टूरिस्ट स्पॉट हो या खाने पीने की जगह हो या वहाँ का रहन सहन, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। ये वो समय नहीं है जब हम अपने आप को एक कोने में रख कर, एक जगह पर रखकर सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग चीज़ों को देखना, वो एक एक्सपीरियंस होता है और उसको कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती उस चीज़ की। ऐसा मोमेंट हो तो सॉन्ग्स को या गानों को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। मेरे पुरानी इंटरकॉम और म्यूज़िक प्लेयर जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर अभी चल रहे हैं 90s के सॉन्ग्स, और जो ये सीन है आगे वो बसेस जा रही हैं और जीप्स देखने को मिल रही हैं, उससे वो 90s का एरा याद आ जाता है। यहाँ पे सेलफोन का नेटवर्क भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और गाड़ियाँ भी जो आपको देखने को मिल रही हैं वो जनरली ट्रक्स हैं अभी। बट हाँ, ये सोचने पे आपको मजबूर कर देता है कि ज़िंदगी की रफ्तार और रहन सहन की रफ्तार हर जगह पर एक जैसी नहीं है। An accident which has happened damage हो गया। एक राइड की खूबसूरती हर समय की अपनी होती है। सुबह की अलग और ये जो शाम का सनसेट है इसकी अलग। बहुत सारे अलग अलग सीन्स देखने को मिलते हैं और इस समय ये छोटी सड़क भी इतनी मज़ेदार लग रही है जो कि कोई बेस्ट हाईवे इतना मज़ा नहीं दे सकता। दूर कहीं सनसेट हो रहा है और दोनों साइड हरे हरे खेत, और एक मन में कंफर्ट भी है कि मैं चाहता था कि मैं सनसेट से पहले चंडीगढ़ पहुंच जाऊं और इस रूट को लेकर मैं चंडीगढ़ सनसेट से पहले पहुंच जाऊं। थोड़ी ऑफ रोडिंग कभी डिसअपॉइंट नहीं करती, इनफैक्ट ये फन को थोड़ा और बढ़ाता। बट हमेशा मैं ये वरीड रहता हूँ कि इंटरसेप्टर पर जो टायर लगे हैं क्या वो ये ऑफ रोडिंग और जहाँ
थोड़ा मार्शी सा ट्रेल आता है उसको हैंडल कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को सोच के कभी कभी दिमाग में लगता है कि हाँ, जो बाइक है नेक्स्ट प्लान करूँगा दैट विल बी सम एडवेंचर बाइक। कोई बाइक्स तो है मेरे दिमाग में, बट धीरे धीरे वो हकीकत में बदलेंगे, धीरे धीरे सब प्लान होता है। और बट एक चीज़ रही, प्लान चाहे जो मर्जी हो, जब मर्जी एग्जीक्यूट हो या जब मर्जी हकीकत में बदले, ये जर्नीज, ये राह, ये सफ़र, ये हमेशा चलता रहे और नई नई यादें बटोरते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे, नए नए सीन्स को देखते So रहेंगे let this car pass ahead because अगर ये बीच में रुक गई और तो अगले नए नए car चैलेंजेस को सकती ओवरकम है। करते रहेंगे। I'll maintain a distance to this Innova because ये अगर रुक जाता तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यूजुअली जब ऐसा थोड़ा सा स्वम्पी सा पैच हो तो उसमें आगे अगर आपके कार है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो, बिकॉज़ कार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार अगर रुक भी जाती है तो कार को कुछ नहीं है, बिकॉज़ आपको बाइक को बैलेंस करना है और निकालना है, राइट? तो उसमें मुश्किल हो सकती है। टाइम आ गया है कि हम व्लॉग को यहीं पर रोक दें और आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड की, बैंगलोर टू अटल टनल। दैट विल बी एपिसोड 11 and we'll be right back with more journeys